हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल देसी मांगा मानियास में। तो दोस्तों, रेडी हो जाओ एक धमाकेदार कहानी के लिए, जहां एक ऑर्डिनरी इंसान बनेगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीरो। और इस सीरीज का नाम है अ नॉवेल गेव हिम पावर्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं ये एपिक जर्नी। कहानी की शुरुआत होती है जब हमारा हीरो एक नॉवेल के बारे में कुछ बोल रहा होता है। इस नॉवेल के टोटल 3149 चैप्टर्स हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह पढ़ने वाले लोग पूरे 2 भी नहीं हैं। इसमें एवरेज कमेंट और व्यू काउंट 1.8 है। पर फिर भी इसके इतने चैप्टर्स, लगता है ये सिर्फ मेरे लिए ही बनी है, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है और मैं एक दिन इसे जरूर लास्ट तक पढ़ूंगा, जब तक ये नॉवेल खत्म नहीं हो जाती। तभी उस नॉवेल का आखिरी चैप्टर रिलीज होता है, जिसमें लिखा होता है, इस तबाही से बचने के लिए केवल 3 ही रास्ते हैं और अब सब कुछ धुंधला होता जा रहा है। पर एक चीज तो क्लियर है, अगर तुम इस नॉवेल को पढ़ रहे हो तो तुम इस तबाही को सरवाइव कर जाओगे। हमारा हीरो ये पढ़कर एकदम चौंक जाता है। ये क्या था? तभी वो अपनी जॉब पर जाता है, जहां वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो बोलता है, आई एम डोगजा, जिसका मतलब होता है अपने पेरेंट्स का इकलौता बच्चा। ये सुनकर सामने वाला आदमी कहता है, वो सब तो ठीक है, तुम इकलौते हो, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? हीरो बोलता है, यही मेरा नाम है। मेरे पिताजी कहते थे कि मुझे अकेले ही सबकी देखभाल करनी है और अपनी जिंदगी में अकेले ही सफल बनना है, इसलिए उन्होंने मेरा नाम ये रख दिया। मेरा पूरा नाम है किम डोगजा। तो हम हीरो को किम ही बोलेंगे, डोगजा नहीं। तभी किम बोलता है, मेरी हॉबी है मेट्रो में नॉवेल पढ़ना। तभी वो याद करता है, आज मेरे साथ मेट्रो में क्या हुआ। आज का दिन तो बहुत बेकार था। फिर उसे याद आता है कि आज उसे सांगा मिली थी। सांगा बोलती है, अगर तुम ऐसे ही फोन चलाते रहोगे तो एक दिन फोन में ही घुस जाओगे। ये सुनकर किम बहुत शॉक हो जाता है। ये कौन? सांगा को देखकर वो डर जाता है और घबराते हुए बोलता है, हेलो। सांगा बोलती है, क्या तुम घर जा रहे हो? किम बोलता है, हाँ, क्या तुम भी घर जा रही हो? सांगा हंसते हुए कहती है, हाँ, आज मैं लकी हूं कि मेरा मैनेजर छुट्टी पर था। उधर किम के तो अलग ही नशे हो रहे होते हैं। वो मन में सोच रहा होता है, क्या बात है, मैं तो ऑफिस की सबसे सुंदर लड़की के साइड में हूं और इसके शैम्पू की खुशबू मुझे पागल कर देगी। सांगा पूछती है, क्या तुम डेली मेट्रो से जाते हो घर? किम सोच में पड़ जाता है, मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ कि इसके लिए तो सभी आदमी लाइन लगाकर खड़े हो जाते होंगे, इसे घर छोड़ने के लिए। तभी सांगा बोलती है, आज मेरी साइकिल किसी ने चुरा ली। किम चौंकते हुए बोलता है, क्या तुम ऑफिस से घर साइकिल से जाती हो? सांगा बोलती है, हाँ, मैं लेट नाइट तक काम करती हूँ, फिर एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं साइकिल से आती जाती हूँ और मेरी कुछ मजबूरियां भी है। फिर एक हल्की सी स्माइल करती है। किम उसकी स्माइल देखकर सोचता है, इसकी स्माइल कितनी सुंदर है। यही वजह है कि ऑफिस के सभी आदमी इसके पीछे पड़े हैं। किम बोलता है, मैंने कहा था ना, आज की मेट्रो राइड बहुत अलग थी। इसका कारण ये नहीं था कि सांगा मेरे साथ थी। तभी उसे याद आता है कि कैसे सांगा ने स्पेनिश में कुछ कहा था, प्यूइड प्रिस्टाम डाइनेरो, जिसका मतलब है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, जो वो समझ नहीं पाया। सांगा किम के फोन में देखती है, तुम क्या पढ़ रहे हो? किम छिपा रहा होता है कि वो एक कोरियन नॉवेल पढ़ रहा है। सांगा बोलती है, मुझे भी नॉवेल बहुत पसंद है। तुम्हारा फेवरेट कौन है, किम? किम बोलता है, तुम शायद राइटर के बारे में नहीं जानती होगी। मुझे नॉवेल पढ़ना पसंद है, लेकिन अब मुझे दुख होता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। वो बताता है, जिस नॉवेल को मैं पढ़ रहा हूँ उसके 3149 चैप्टर आ चुके हैं। मैंने इसे 8वीं क्लास में पढ़ना शुरू किया था और जब मैं 3rd ईयर के एग्जाम में फेल हो गया था, तब भी इस नॉवेल ने मुझे हिम्मत दी। सांगा बोलती है, वैसे भी हमें 1 साल हो गया है इस जॉब को ज्वाइन किए हुए। तभी किम को एक मैसेज आता है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ये मैसेज उस नॉवेल के राइटर का था। वो कहता है,
तुम्हारी वजह से मैं इस कॉन्टेस्ट को जीत पाया। और तभी मेट्रो की लाइट बंद हो जाती है। ब्रेक लगते हैं। हर तरफ अफरातफरी फैल जाती है। सांगा डरते हुए किम का हाथ पकड़ लेती है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है। 8612 वे प्लैनेटरी सिस्टम की फ्री सर्विसेज बंद हो गई है। और वही पल था जब मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एपिसोड? कमेंट करके जरूर बताना। अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए देसी मांगा मानिया को याद रखना और कहानियों की दुनिया में खो जाना। बाय बाय, टेक केयर।